नमस्कार। आज हम अविकारी शब्द करेंगे। इसे अच्छे से समझने के लिए ये पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही बेल बटन भी दबाइए जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस मिल सकें। आइए शुरू करते हैं। अविकारी का अर्थ अ प्लस विकारी अर्थात जिनमें कोई विकार या परिवर्तन न हो, इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अविकारी या अव्यय शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। ये शब्द सदा एक जैसे ही रहते हैं, जैसे और, क्योंकि, वह, तथा, के साथ, प्रतिदिन आदि। ये जितने मैंने शब्द बोले हैं और, क्योंकि, इनका ना तो कोई वचन बदल सकता ना लिंग बदल सकता, ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। परिभाषा, इसकी परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन अथवा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। किसी चीज का कोई असर नहीं पड़ता है विकारी शब्दों पर, ना तो लिंग का, ना वचन का या ना काल का। अविकारी शब्द के भेद। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। आज इस वीडियो में हम सिर्फ क्रिया विशेषण करेंगे। तो पहला है क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे लड़का तेज भाग रहा है या पिताजी कल आएंगे। इन वाक्यों में तेज और कल शब्दों से क्रियाओं की विशेषता प्रकट हो रही है, अतः ये क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। देखो, लड़का भाग रहा है तो कैसे भाग रहा है? तेज। तो ये भागना की विशेषता क्या हुई? तेज। तो इस तरह से क्रिया विशेषण के भी आगे भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो पहला आएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने की विधि या जिसे रीति भी कहा जाता है, ढंग, उसके बारे में पता चलता है तो वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। यानी काम के होने के ढंग के बारे में पता चलता है। जैसे गरिमा चुपचाप चली गई, कोयल मीठा गाती है, ध्यान पूर्वक पढ़ो। इन वाक्यों में चुपचाप, मीठा तथा ध्यान पूर्वक रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि क्रिया कैसे हुई। जैसे कि गरिमा चली गई, कैसे चली गई? चुपचाप। तो इन्होंने बताया ना कि कैसे गई, तो इधर ये जो चुपचाप हो गया, मीठा हो गया और ध्यान पूर्वक, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। एक विशेष बात, इनकी पहचान कैसे की जाती है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए क्रिया से पहले कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे हिमांशु तेज दौड़ा, हमारा ये एक उदाहरण है। तो हम इसको कैसे देख सकते हैं, क्वेश्चन कैसे पुट कर सकते हैं? हिमांशु कैसे दौड़ा? आंसर मिलेगा तेज। तो ये जो तेज हुआ, ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। एक और एग्जाम्पल देखिए, सारे फल हाथों हाथ बिक गए। तो सारे फल कैसे बिक गए? तो हमें आंसर मिलेगा हाथों हाथ। तो इधर हाथों हाथ क्या हुआ? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब कुछ रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द इस प्रकार हैं। ये अब इसके कुछ उदाहरण दूंगी मैं। ये सभी रीतिवाचक, अगर वाक्य में ये शब्द आ जाएं तो इसका मतलब वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ उसके अंदर। जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, सावधानी पूर्वक, लापरवाही, झटपट, एकाएक, अचानक, भली भांति, आदेश अनुसार, बिल्कुल, तेज,
चुपके चुपके, हाथों हाथ, शीघ्र, गलत आदि। सेकंड है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के स्थान या दिशा के बारे में पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी क्रिया किस स्थान पर हुई है या किस दिशा में हुई है, कहाँ हुई है वो क्रिया, तो वो स्थानवाचक इसका आंसर देगा। इसका पता लगाने के लिए क्रिया से पूर्व कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे रीतिवाचक में कैसे लगाकर प्रश्न किया गया था, स्थानवाचक में कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे तीर हिरण के आर पार निकल गया। अब इसका क्या क्वेश्चन बनेगा, तीर कहाँ निकल गया, तो इसका आंसर हमें मिलेगा आर पार। ये हुआ हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। हरियाली चारों ओर फैली है। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, हरियाली चारों ओर फैली है। तो इसे हम कैसे पहचान करेंगे, कहाँ लगा के क्वेश्चन लगाएंगे, हरियाली कहाँ फैली है। अगर हमें आंसर मिल जाता है चारों ओर, तो ये चारों ओर क्या हुआ, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब कुछ स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द इस प्रकार हैं। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन कौन से होते हैं, कुछ उदाहरण देखिए। यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, जिधर, भीतर, बाहर, अंदर, आसपास, सर्वत्र, ऊपर, नीचे, निकट, दूर, आमने सामने, आगे पीछे, दाएं बाएं, चारों तरफ, उस ओर, इस ओर आदि। अब कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो, पहले में रीतिवाचक में क्रिया के ढंग का पता चलता है कि कैसे हो रही है, स्थानवाचक में क्रिया कहाँ घटित हुई ये पता चलता है, और कालवाचक में क्रिया किस समय घटित हो रही है उसका पता चलता है। जैसे मेरा जन्मदिन परसों है, आज बारिश होगी, वह प्रातःकाल ही चला गया। इन वाक्यों में परसों, आज और प्रातःकाल क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की 3 प्रकार की विशेषताएं बताते हैं। इनमें समय को लेकर 3 प्रकार की विशेषताएं होती हैं। जैसे पहला है समय संबंधी। अब समय संबंधी कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, प्रातःकाल, आज, कल, परसों, कभी, पीछे, पहले, अब, जब, कब, तब आदि। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैं कल घूमने गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट है अवधि संबंधी। अवधि के क्या क्या शब्द हो सकते हैं, दिन भर, सुबह से शाम तक, आजकल, लगातार, सदा आदि। जैसे हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, कविता आजकल लिखती है। तीसरा है इसका बारंबारता संबंधी। हर बार, कई बार, प्रतिदिन, अक्सर, बार बार आदि। जैसे हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, वह अक्सर बीमार रहता है। कालवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्रिया से पहले कब लगाकर प्रश्न किया जाता है तथा उस प्रश्न का जो उत्तर आता है वही कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे काव्या कब गई, इसका उत्तर मिला हमें अभी, तो अभी क्या हुआ, कालवाचक क्रिया विशेषण। या जैसे बारिश कब होगी, आंसर मिला आज, तो इधर आज क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब कुछ कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द इस प्रकार हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण शब्दों के एग्जाम्पल हैं अब, जब, तब, अभी, कभी कभी, जब, आज, कल, परसों, आजकल, प्रतिदिन, हर रोज, प्रातः, दोपहर, सायं, रात, दिन भर, पहले, बाद में, लगातार, 2 बजे, पिछले साल आदि।
अब आता है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा के बारे में पता चलता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। परिमाण शब्द मात्रा को ही दर्शाता है। इसकी पहचान के लिए क्रिया से पहले कितना या कितनी लगाकर प्रश्न किया जाता है। कितना या कितनी से ही तो मात्रा का पता चलेगा ना। जैसे मिनल थोड़ा ही खा पाई, ये एक हमारा एग्जाम्पल है। तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, इसमें कौन सा विशेषण है? क्वेश्चन लगा के देखो, मिनल कितना खा पाई, आंसर मिलेगा थोड़ा। तो इधर थोड़ा क्या हुआ? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे ही छोटा बच्चा बहुत हंसा, इसको हम क्वेश्चन कैसे इसका बना सकते हैं? छोटा बच्चा कितना हंसा? बहुत। तो इधर बहुत क्या है आपका? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कुछ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द इस प्रकार हैं: कम, ज़्यादा, अधिक, थोड़ा, बहुत, उतना, जितना, कुछ, तनिक आदि। अब क्रिया विशेषण और विशेषण की पहचान। अब विशेषण भी ऐसे ही होते हैं और क्रिया विशेषण भी, तो दोनों की हम पहचान कैसे करेंगे? देखिए, कुछ शब्द क्रिया विशेषण तथा विशेषण दोनों में ही प्रयुक्त होते हैं। अब इनकी पहचान कैसे की जाए? तो देखिए, यदि विशेषण शब्द क्रिया से पहले आ जाए तो वह क्रिया विशेषण है, और यदि संज्ञा से भी पहले आकर उसकी विशेषता बताए तो वो क्रिया विशेषण है। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं। जैसे देखिए, खरगोश तेज दौड़ता है। अब ये दौड़ना से पहले तेज लगा है, इट मीन से क्रिया की विशेषता है तेज। तो ये खरगोश तेज दौड़ता है, इसमें ये क्रिया विशेषण का प्रयोग है। ये वाला तेज क्रिया विशेषण है। अगर हम कहें तेज हवा चलने लगी, अब हवा हो गया हमारा संज्ञा और तेज हो गया इसकी विशेषता। इधर ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो ये हो गया विशेषण। वर्ड एक ही है तेज, लेकिन पहले वाले उदाहरण में ये क्रिया की विशेषता बता रहा है तेज शब्द, तो पहले वाले में है ये क्रिया विशेषण, लेकिन दूसरे उदाहरण में ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है तेज शब्द, तो ये दूसरे वाक्य में क्या हुआ? विशेषण। इसका मतलब अगर कोई विशेषण शब्द क्रिया से पहले आता है तो वो क्रिया विशेषण कहलाता है। अगर वो संज्ञा से पहले या फिर सर्वनाम या किसी और चीज़ से पहले आता है, क्रिया से पहले ना आए, तो वो क्या कहलाता है? विशेषण। अब इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा, आइए देखते हैं। अविकारी शब्दों के भेद। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया विशेषण के भेद कौन कौन से हैं? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। क्रिया विशेषण की पहचान क्या होती है? कैसे कर सकते हैं हम? क्रिया से पहले कब, कहाँ, कितना, कितनी या कैसे आदि लगाकर अगर हम प्रश्न करें और ठीक ठाक उसका उत्तर मिल जाए तो क्रिया विशेषण की पहचान की जा सकती है। तो इस वीडियो में हमने किया क्रिया विशेषण। इसके जो बाकी के भेद हैं उनके बारे में हम अगली वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।